चौथे घर को मजबूत करने के लिए जातक को 4 ग्राम चांदी का चौरस टुकड़ा अपनी पॉकेट में रखना चाहिए। इससे हार्ट अटैक नहीं आता, धन रुकता है और संकट नहीं आएगा। चौथे घर में अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, तो क्या करना चाहिए आपको कि चांदी की 4 गोली लेनी है या 1 लेनी है गोली चांदी की। 4 ग्राम की चांदी की गोली को चांदी के डिब्बे में गंगा जल भरकर उसमें रखना है और थोड़ा सा उसमें केसर डाल देना। मोती, केसर। और चौथे घर में अगर आदमी का काम नहीं चल रहा हो तो उसको चाहिए कि अपनी ऊपर की जेब में चौरस रंग का एक लाल रुमाल रखे या लाल रंग की बनियान पहने। ठीक है। अब यहाँ पर जो है चौथा घर शनि तो केतु से संबंधित यहाँ पे रखता है। ठीक है जी। साइलेंट केतु इज आल्सो। हाँ, यहाँ पे केतु साइलेंट रहता है, मतलब आल्सो लिंक्ड। जिस तरह से खाना नंबर 2 राहु और केतु की बैठक है और राहु और केतु शुक्र के मसनूई हैं, लेकिन जब भी शुक्र बर्बाद होगा तो राहु अपना इशारा देगा कि मैं इसको बर्बाद कर रहा हूँ अब। इसी तरह से जब भी चंद्रमा बर्बाद होगा तो केतु अपना इशारा देगा। यानी चौथे घर के अंदर जब भी संकट आएंगे, चाहे माँ पे आए, चाहे घर पे आए, चाहे प्रॉपर्टी पे आए, चाहे आपकी खुद की हेल्थ पे आए, धन पर आए, तो केतु कुंडली में आप उसी समय देखेंगे केतु कहाँ पर है। तो आपको करना क्या है? आपको फिर करना है 400 ग्राम काले सफ़ेद तिल जल प्रवाह करने हैं, 400 ग्राम नींबू जल प्रवाह करने हैं और 4 केले जल प्रवाह करने हैं। 400 ग्राम ब्लैक एंड वाइट तिल जल प्रवाह करने हैं, या 48 खोए के पेड़े काले तिल बना के जल प्रवाह करने हैं। तिल प्लस जी 4 केले। हाँ। और अभी कौन सी बोली थी? तिल, केले, नींबू, 4 नींबू। हाँ। अब चंद्रमा अगर चौथे घर में हो तो ये घर में चंद्रमा पे जब भी मार पड़ेगी तो केतु से पड़ेगी। ठीक है जी। तो केतु से जब मार पड़ेगी तो कहीं ना कहीं मंगल बद का असर आ जाएगा। तो ऐसे में 400 ग्राम रेवड़ी जल प्रवाह करें, गुड़ वाली। क्योंकि चंद्रमा जिसका 4 में हो उसको भी करवा सकते हैं। चंद्रमा जिसमें 4 में हो ऐसे इंसान को जल के किनारे काम करना चाहिए, जल के किनारे अपना मकान बनाना चाहिए, जैसे समुद्र वगैरह, जल के किनारे जाके बैठना चाहिए, गंगा जी जाना चाहिए, हरिद्वार जाना चाहिए, झरने के पानी में नहाना चाहिए। अब इसके अंदर एक हम कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं, मंदिर जाना है कि नहीं जाना। अब मान लो किसी का 8वें घर में और 12वें घर में शत्रु हो, दूसरा भरा हुआ, छठा भी भरा हो, तो मंदिर नहीं जा सकते, मतलब मंदिर नहीं जा सकते। ठीक है जी। अब मंदिर नहीं जा सकते हम, और किसी का 6ठे घर में चंद्रमा हो, हॉस्पिटल में मतलब हम लोगों को प्याऊ वगैरह नहीं लगा सकते। तो अब जब चौथे घर में चंद्रमा हो या चौथे घर को अगर मजबूत करना हो तो ऐसे इंसान को अगर मंदिर जाना अलाउड ना हो तो ऐसे इंसान को जब भी उसके लिए धर्म का स्थान, उसके लिए पूजा का स्थान, उसके लिए गुरु का स्थान जो होगा वो होगा गंगा जी का किनारा या हरिद्वार। तो ऐसे इंसान को
किसी भी पवित्र नदी, पवित्र सरोवर जो चलता हुआ हो, रुका हुआ ना हो, गंगा जी, हरिद्वार, वहाँ जाकर अपने धर्म की पालना करे, अपनी पूजा पाठ करे, दान पुण्य करे, अपने ईष्ट की पूजा करे, तो जातक को बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि भी खराब हो जाए तो तब तो ज़रूर इस इंसान को जाकर नदी किनारे जो है पूजा करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। और पूजा पाठ करने के बाद जातक को 400 ग्राम रेवड़ी या 400 ग्राम काली उड़द की दाल मछलियों के लिए जल प्रवाह कर देनी चाहिए। और जातक को मछली का सेवन नहीं करना। 400 ग्राम रेवड़ी, 400 ग्राम काले उड़द की साबुत दाल अलग अलग। काले। अब चौथा घर को देखने के लिए अगर इस घर के अंदर मान लीजिए चंद्रमा ही हो, और बहुत से लोगों को आदत होती है कि अपने घर में फिश एक्वेरियम रखने की। अब देखिए, फिश एक्वेरियम रखना, फिश क्या है? फिश शनि की है, और एक्वेरियम कांच का बना होता है। कांच बुध है, अंदर जल है, तो जल को आपने बांध दिया। भाई जल बदल तो रहे नहीं ना उसका रोज रोज, तो जल क्या है? वो खाना नंबर 4 का धन हो गया, धन सड़ गया। तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक फिश एक्वेरियम जब रखेगा तो शुरू के कुछ महीने तो उसको वो बहुत शुभ परिणाम देगा, धन देगा। और बाद में आप ये देखेंगे कि पता ही नहीं चलेगा उसको कैंसर कब हो गया, उसका बर्बाद व्यापार कब हो गया, उसकी औलाद कब बर्बाद हो गई, उसका किराएदार कब छोड़कर भाग गया। तो फिश एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। अगर वो चंद्रमा 4 हो, अगर चंद्रमा 4 में है, चौथे घर में, वैसे भी इंसान को फिश एक्वेरियम घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शनि है और ये बहते हुए पानी में ही रखना चाहिए। अगर ऐसा इंसान रखता है तो उसको कष्ट आएगा। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पर चौथे घर में जैसे शनि को देखना, वो हमारी कुंडली में शनि भी खराब है और चंद्रमा भी खराब है, ठीक है, शनि भी खराब है, चंद्रमा भी खराब है, तो बुरे समय में, बीमारी के समय पे जातक को मछलियों का दान करना चाहिए। मछलियों का दान कैसे करेगा कि जो मछली मारने वाले होते हैं कसाई, उनसे वो मछली लेवे जिंदा जितनी मर्जी, और उनको चलते हुए पानी में बहा दे, साथ में उनके लिए कुछ दाना छोड़ दे। और अगर, क्योंकि ऐसे जातक की जो तरक्की हो वो धीरे धीरे होती है। फिश जी, जो फिश पकड़ते हैं। हाँ जी, ऐसे जातक की तरक्की बहुत धीरे धीरे होती है। तो ऐसे जातक को कछुआ जो है वो दान करना चाहिए, कछुआ जल में छोड़े या कछुए की पूजा करे। कछुए की पूजा करे, कछुए के ऊपर लक्ष्मी का यंत्र बनाकर उसकी पूजा करे, या शनि का यंत्र बनाकर उसकी पूजा करे। उसका कारण ये है कि जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के अंदर जो हमारा श्री यंत्र निकला था, श्री यंत्र, या जिसको हम 15 का यंत्र कह देते हैं, जो आजकल कछुए के नीचे आपने देखा होगा, कछुआ आता है उसके नीचे लिखा रहता है, तो लक्ष्मी जी जो है कछुए के ऊपर बैठ के निकली थी। वो श्री यंत्र कछुए के ऊपर निकला था। यंत्र हो या लक्ष्मी यंत्र हो, हाँ जी, जिसको मेरू कहते हैं। इसलिए कछुए की पूजा करें, कछुए का दान करें, तो बहुत शुभ परिणाम करें। दान कैसे करें? दान करने का मतलब कि कहीं से भी कछुआ खरीदे, उसको जल प्रवाह कर दे। ये पूजा आसानी है।